नमस्ते। ज्ञान विविधता चैनल में मैं अपनी शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य अध्याय नंबर 18 अलोपी, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ये कहानी हम पढ़ने से पहले, अलोपी कहानी पढ़ने से पहले हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है उसे जान लेते हैं। तो देखिए, महादेवी वर्मा के बारे में आप सभी जानते होंगे कि छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं, जिसे आधुनिक ये मीरा भी कहा जाता है, महादेवी वर्मा। तो ये छायावाद के 4 स्तंभों में आते हैं, जिसमें पंत है, निराला जी है, प्रसाद है और छाया देवी है। इनका नाम है छायावाद के 4 स्तंभों में माना जाता है महादेवी वर्मा जी का। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी का जन्म है वो, इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907। 26 मार्च 1907 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में इनका जन्म है वो हुआ था। फर्रुखाबाद में एक प्रतिष्ठित घराने में हुआ था। 26 मार्च 1907 को महादेवी वर्मा जी का जन्म है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। एक प्रतिष्ठित घराने में होता है। इनके पिता का नाम था, पिता माता, इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता थी हेमरानी देवी, जो कि एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी। हिंदी में इनका बहुत अच्छा नॉलेज है। इनकी माता हेमरानी जो थी, इनका हिंदी विषय में है बहुत अच्छा नॉलेज था। तो देखिए, हिंदी की तरफ इनका जो महादेवी वर्मा जी का जो आकर्षण था वो अपनी माता के कारण भी था, क्योंकि इन अपनी माता के द्वारा है इन्हें बहुत सारी हिंदी की बातें हैं वो बताई गई थी। और देखिए, इनके सूर है, तुलसी है, मीरा आदि की रचनाओं का परिचय इनको सर्वप्रथम किससे प्राप्त हुआ था? अपनी माता से ही प्राप्त हुआ था। सूरदास जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, मीराबाई की रचनाओं को इनकी माता थी। मीरा के जो पद है, तुलसी के जो पद है, तो इन्हें गुनगुनाया करती थी। और साथ में इस महादेवी जो छोटी थी, बालिका थी, तो इन्हें भी परिचय है वो करवाया जाता था। दोहों का अर्थ है वो बताया जाता था। इनकी माता के द्वारा ही इनको है वो इनका ज्ञान है वो दिया गया था। 1933 में इन्होंने अपनी मैट्रिक की, 1933 में एमए किस विषय से? संस्कृत विषय से किया था। महादेवी वर्मा ने 1933 में एमए है वो संस्कृत विषय से है वो उत्तीर्ण किया था। 1933 में उत्तीर्ण के उसी वर्ष प्रयाग महिला विद्यापीठ में संस्कृत विषय में उत्तीर्ण की। 1933 में एमए इन्होंने संस्कृत विषय से उत्तीर्ण की थी महादेवी वर्मा ने। और उसी वर्ष यानी कि 1933 में ही प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हुए। प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति मिली। 1933 में एमए है वो संस्कृत विषय के साथ है इन्होंने उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपल है वो नियुक्त की गई। आपकी माता हिंदी की विदुषी थी। छायावादी
करने लगी थी। और जब ये 1933 में एमए उत्तीर्ण करते हैं और प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त होते हैं, तब तक इनका नाम है वो काव्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुका था। काव्य जगत में इनको बहुत अच्छे से जान पहचान है, प्रसिद्धि है वो मिल चुकी थी। अब देखेंगे इनका जो विवाह है वो 1916 में हो जाता है। इनका विवाह 1916 में स्वरूप वर्मा के साथ होता है, स्वरूप नारायण के साथ। 1916 में इनका विवाह है वो स्वरूप नारायण के साथ होता है। लेकिन विवाह की जो इनका जीवन था वो ज्यादा सफल नहीं होता है। इनको वैवाहिक जीवन में अधिक रुचि नहीं थी, कारण कोई भी रहा हो। लेकिन जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है तो ये वहां अपने ससुराल से कहाँ चले जाती है, इलाहाबाद आकर रहने लग जाती है। वहीं पर इनकी मित्रता है वो सुमित्रा कुमारी चौहान से भी होती है, जो उन्हें सहेलियों के बीच में लेकर जाती थी और कहती थी कि देखो ये कविता भी लिखती है, काव्य रचना भी करती है। तो इनके बारे में अपनी सहेलियों से अवगत भी करवाया करती थी। तो उनका वैवाहिक जीवन है वो ज्यादा सफल नहीं होता है। ये अपने बस अपना अलग अलग जीवन है वो जीना चाहती थी, एकांतवास से रहना चाहती थी। तो इनका वैवाहिक जीवन है वो अधिक सफल है वो नहीं हो पाता है। और ये हमेशा श्वेत वस्त्रों में ही रहती थी, श्वेत वस्त्र ही इन्हें ज्यादा पसंद है, श्वेत वस्त्रों में ही इन्होंने अपना जीवन है वो बिताया था। अब इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में लिखी थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी थी। फिर देखिए मैथिली शरण गुप्त जी के संपर्क में आने पर, मैथिली शरण गुप्त जी के संपर्क में आने पर गुप्त जी के संपर्क में आने के बाद खड़ी बोली हिंदी में ये काव्य रचना करने लगी। खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना है वो करने लगी थी। देखिए महादेवी वर्मा है, इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे, इनकी माता हेमरानी देवी थी, जो एक विदुषी महिला थी, हिंदी की विदुषी महिला थी। और हिंदी में सूर, तुलसी, मीरा इन सब की जानकारी है वो महादेवी वर्मा को अपनी माता हेमरानी से ही मिलती है। 1933 में इन्होंने एमए विषय है वो एमए संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण किया था। और उसी वर्ष ये बिहार महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपल के पद पर भी नियुक्ति इनको मिलती है। मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही ये काव्य रचना करने लगी थी। और जब ये बड़ी होती है, जब ये इन्होंने एमए किया था, तब तक ये बहुत प्रसिद्ध कवित्री के रूप में है, इनको प्रसिद्धि है वो मिल चुकी थी, जानी मानी कवित्री है वो बन चुकी थी। विवाह इनका 1916 में होता है। किसके साथ होता है? स्वरूप नारायण के साथ होता है। लेकिन वैवाहिक जीवन इनका अधिक सफल नहीं हो पाता है, कारण कोई भी रहा हो, इन्हें वैवाहिक जीवन में ज्यादा आसक्ति नहीं थी। तो इनका ये विरक्त रहती थी, वैवाहिक जीवन से विरक्ति इनको चाहिए थी। और 1966 में जब इनके पति की जब मृत्यु हो जाती है तो ये इलाहाबाद आ जाती है। इलाहाबाद में इनकी मित्रता है वो सुमित्रा कुमारी चौहान से होती है, जो आप सभी जानते होंगे। सुमित्रा कुमारी चौहान जो एक प्रसिद्ध कवित्री है, उनसे इनकी मुलाकात होती है, मित्रता होती है और इनकी मित्रता है वो अच्छा रंग लाती है आगे जाके। प्रारंभिक रचनाओं की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में लिखना शुरू किया था। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी के संपर्क में आने के बाद ये खड़ी बोली हिंदी में अपनी काव्य रचनाएं हैं वो करने लगी थी। इन्होंने न केवल काव्य रचनाएं की बल्कि इन्होंने संस्मरण भी लिए हैं, निबंध संग्रह भी आए हैं, इनकी बाल साहित्य भी इन्होंने लिखे हैं, बाल काव्य रचनाएं भी इन्होंने की है। अब हम इनकी रचनाओं की बात है वो कर लेते हैं। देखिए खड़ी बोली के माध्यम में आधुनिक हिंदी कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। आधुनिक अगर हिंदी कवियों की बात की जाए तो महादेवी वर्मा का नाम है वो अवश्य लिया जाता है। इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है वो सुरक्षित है। यदि आपकी साहित्यिक प्रसिद्धि का कारण आपकी कविता ही है, किंतु गद्य लेखन पर भी आपका पूरा अधिकार है। देखिए वैसे महादेवी वर्मा को कवित्री के रूप में अधिक जाना जाता है, एक काव्य रचना के रूप में काव्य रचना देने के कारण इनकी अधिक
चलचित्र जो कब हुआ था 1941 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा इनका संस्करण है स्मृति की रेखाएं जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ था। तो ये इनके संस्करण है जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, इन पर इनका पूर्ण अधिकार है। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आपके संस्करण प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त नारी समस्याओं पर भी श्रृंखला की कड़ियां इन्होंने लिखा है। श्रृंखला की कड़ियां जो 1942 में निबंध संग्रह है इनका, ये निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां श्रृंखला की कड़ियां 1942 में इनका प्रकाशित हुआ। ये नारी समस्याओं को लेकर है, वो लिखा गया है। और इसके साथ ही इन्होंने देखे हैं कि इसके साथ इन्होंने काव्य संग्रह, कई इनके काव्य संग्रह है वो प्रकाशित हो चुके हैं। जैसे कि इनका है ये निहार, नीरजा, रश्मि, शांति गीत, दीपशिखा, ये इनकी काव्य रचना आती है। काव्य संग्रह है वो प्रकाशित हुए हैं। निहार जो कि कब हुआ था 1930 में। काव्य संग्रह की अगर इनकी बात की जाए जिनसे इनको प्रसिद्धि मिली थी उनमें आता है निहार 1930 में, नीरजा 1932 में, निहार नीरजा 1934 में, रश्मि 1932 में, रश्मि 1932 में इनका काव्य संग्रह है वो प्रकाशित हुआ था। शांति गीत है वो 1936 में, दीपशिखा है वो 1942 में इनका प्रकाशित हुआ था। और प्रथम आयाम 1974 में इनका है वो काव्य संग्रह है वो प्रकाशित हुआ था। इसके साथ ही अग्नि रेखा जो 1990 में इनका जो ये काव्य संग्रह है वो प्रकाशित हुआ था। इसके साथ इन्होंने बाल काव्य भी लिखा है, ठाकुर जी बोलते हैं। बाल साहित्य या बाल काव्य जिसमें ठाकुर जी बोलते हैं, ये 1942 में हुआ था प्रकाशित। ठाकुर जी बोलते हैं। और अग्नि की ज्वाला, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, दूसरा इनका बाल साहित्य है, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। ये इनके दो बाल साहित्य है, पहला और दूसरा बाल साहित्य इन्होंने लिखा है जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये इनके महादेवी, देखिए महादेव वर्मा ने इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में अपनी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो दी है। महादेवी सामाजिक आदर्शों और लोक मंगल के प्रति पूर्ण जागरूक रही है। सामाजिक आदर्शों को इन्होंने ध्यान में रखते हुए काव्य रचनाएं की है। साथ ही इनकी काव्य रचनाओं का मुख्य उद्देश्य रहा है लोक मंगल की कामना करना। इनका चिंतन भारतीय चिंतन धारा का महत्वपूर्ण विकास है। जीवन के साधारण प्रसंगों को शब्द चित्रों में अंकित कर देना उनकी विशेषता रही है। अगर इनकी रचनाओं की विशेषता कही जाए, एक वाक्य में अगर उनकी विशेषता देखी जाए तो जीवन के साधारण से प्रसंग, साधारण से दिखने वाले प्रसंगों को अपने शब्द चित्रों के द्वारा एक महत्वपूर्ण बना देना, ये इनकी रचनाओं की मुख्य विशेषता है वो रही है। मानवीय सहानुभूति संवेदों की गहनता का चित्र अंकित करने में इनका कोई सहानी नहीं है। मानवीय संवेदनाएं, मानवीय अनुभूति या संवेद, मनुष्य है, मनुष्यों के लिए तो सहानुभूति या संवेद के भाव है वो आते जाते रहते हैं। तो मानवीय सहानुभूति संवेदों की गहनता का चित्र जैसा महादेवी वर्मा कर पाती है वैसा अन्य किसी ने भी नहीं किया। हम सभी जानते हैं महादेवी वर्मा की बहुत सी कहानियां आपने गिल्लू है, नीलकंठ है, ऐसी बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी जो पशु पक्षियों को लेकर है वो लिखी गई है। पशु पक्षियों के प्रति इनका एक विशेष लगाव है, एक विशेष जुड़ाव है, हम देखते हैं। तो ये मानवीय संवेदनाएं तो है, मानवीय संवेग ही तो है जो मनुष्य में आते हैं, दया है, करुणा है। तो इस तरह के जो भाव आते हैं वो मानवीय संवेग होते हैं। और मानवीय संवेगों का चित्रण शब्द चित्रों के माध्यम से कर देना ये महादेवी वर्मा की एक अपनी निजी विशेषता है वो रही है। अब हम पाठ परिचय की ओर जाते हैं। पाठ परिचय में देखेंगे निधन की बात कर लेते हैं। 11 सितंबर 1987 को इनका निधन है वो हुआ था। निधन इनका
11 सितंबर 1987 इनका निधन है 11 सितंबर 1987 को हुआ था। अब इनकी हम बात परिचय की बात है वो कर लेते हैं। तो यह बात अलोपी देवी द्वारा प्रदत्त नेत्रहीन किंतु स्वाभिमानी पुरुषों अलोपी का संस्मरण है। ये एक संस्मरणात्मक अगर देखा जाए हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है तो ये क्या है, संस्मरण है। संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है, संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है अलोपी। इसमें देखिए क्या है कि अलोपी देवी द्वारा प्रदत्त, अलोपी देवी एक जैसे कि हम सभी समाज में रहते हैं तो परिवार में रहते हैं तो किसी न किसी देवी देवताओं की मान्यता है वो परिवार में होती है, समाज में होती है, हम उनके प्रति आस्था रखते हैं, उनके प्रति हमारे एक विश्वास है वो मन में होता है। तो ऐसा ही जो अलोपी का मुख्य जो नायक है इस संस्मरण का अलोपी देवी, तो वो किसके द्वारा, अलोपी देवी के द्वारा प्रदत्त दिया हुआ है। अलोपी देवी है जिसकी मान्यता है, मानी गई थी, उसकी मान्यता के द्वारा ही वो पैदा हुआ था। लेकिन कैसा पैदा हुआ था, नेत्रहीन पैदा हुआ था। आंखों की ज्योति उसके नहीं थी किंतु स्वाभिमान था, भले ही आंखें नहीं हो लेकिन अपने स्वाभिमान से जीने वाला था। यही नहीं, अभाव या दीनहीन स्थिति, आर्थिक दृष्टि से भी दीन पिता काशी की मृत्यु ने अलोपी के पुरुषार्थ और मानवीय संवेदना को जगा दिया और पूरी सजगता और ईमानदारी से कर्म क्षेत्र में कूद पड़ा। अब देखिए नेत्रहीन पैदा हुआ था लेकिन स्वाभिमानी था। पिता की मृत्यु हो जाती है, काशी जिसका इसका पिता का नाम था काशी, अलोपी के पिता का नाम था काशी, जिसकी मृत्यु हो जाती है लेकिन फिर भी अपना जो कर्म है उसे वो त्यागता नहीं है, अपने कर्म क्षेत्र में है, पूरे स्वाभिमान के साथ वो कूद पड़ता है। दीनहीन अवस्था होती है, आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर होती है लेकिन अपने कर्म के प्रति सजगता है वो इसमें देखी जा सकती है। अंततः की अवहेलना मनोयोग पूर्वक जीवन करते की राह पर बढ़ी रहा था कि पत्नी की चतुराई और छलावे ने उसके स्वर्ग को ढा दिया। अब देखिए अंधा तो था ही बेचारा और दीनहीन स्थिति थी, आर्थिक स्थिति भी इनकी बड़ी दयनीय थी, कमजोर थी, आर्थिक दृष्टि से भी दीन था, गरीब था, बिल्कुल गरीब था। और पिता भी इसके पिता भी है वो ऐसे में निधन हो जाता है, पिता के भी ऐसे में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे में अंधता की अवहेलना, अंधता की इसने कोई मायने नहीं दिया, अंधता को अपने जीवन से इसने बिल्कुल अलग कर रखा था कि उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं अंधा हूँ। वो मन की आंखों से देखकर सारे कार्य करता था लेकिन अवहेलना करके बड़े पूरे मनोयोग से अपने कर्म क्षेत्र में जो कूद पड़ा था, आगे बढ़ ही रहा था कि इसका विवाह होता है। पत्नी थी जो कि पैसे की लालची थी, छलावा दे जाती है, धोखा दे जाती है, वो सारे पैसे लूट कर चली जाती है। तो इसने जो अपने जीवन का जो स्वर्ग बनाया था वो एक ही पल में है वो बह जाता है और विवश अलोपी ऐसे में मृत्यु की कुएं में समा जाता है। अब बेचारा जीवन भर इसने संघर्ष किया, जब से जन्म से पैदा हुआ था तभी से संघर्ष करने लगता है, लेकिन जिसके सहारे ये अपना जीवन है वो अपना स्वर्ग बनाना चाहता था, अपने घर को स्वर्ग का रूप देना चाहता था। उसी ने उसके स्वर्ग जैसे जो उसका स्वप्न था उसको ताश के पत्तों की तरह है वो बिखेर कर वो चली जाती है और वो इसका जो ये छलावा था अपनी पत्नी का, धोखा था, इसे सहन नहीं कर पाता है, वो समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बड़े ही मार्मिक ये संस्मरण है, बड़े ही मन को छू लेने वाला ये संस्मरण है। हम पढ़ेंगे नियति के व्यंग से जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाले अलोपी की जीवन यात्रा के सार्थकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अंकित करता हुआ संस्मरण आत्मा के सौंदर्य की व्याख्या उसे कर देता है कि आत्मा का सौंदर्य कि मनुष्य, देखिए सभी जीवों में आत्मा होती है, एक नन्हे चींटी से लेकर हाथी तक में है वो एक ही आत्मा का वास है वो माना गया है। लेकिन आत्मा के सौंदर्य को किस तरह से झकझोर देने वाली घटना है ये कि एक व्यक्ति है जो कि पहले से ही विवश है, लाचार है, नेत्रहीनता का शिकार है, विधाता ने उसके साथ छल किया है और ऐसे ही एक मनुष्य जिसे हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, जीवन का साथ देने के एक आस लगाए रहते हैं और वो उसे आस को तोड़ जाता है एक पल में। तो ये मानव जीवन की जो संस्मरण है आत्मा के सौंदर्य की व्याख्या करते हैं कि व्यक्ति है वो तन से नहीं बल्कि अपने मन से सुंदर होना चाहिए, वही उसका सौंदर्य है वो निखर कर आता है। देखिए अलोपी का जो जीवन यात्रा के साथ करता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अंकित करती है। ये संस्मरण है कि वास्तव में क्या मनुष्य
मुझे तो उसकी कथा आंसू भरी दृष्टि की छाया में कांपते हुए दुख गीत के कड़ी से लगते। महादेवी वर्मा कहती है कि जब मैं आरोपी की कथा को देखती हूँ, आरोपी के जीवन से जुड़ती हूँ, तो मुझे उसका जीवन है या उसके जीवन की एक कहानी है, वो आंसू भरी दृष्टि की छाया में कांपते हुए दुख गीत की एक कड़ी से लगते हैं। यानी कि जब से मैंने उसे जाना है, जब से उसके जीवन के बारे में जाना है कि जब से उसके दुख की कड़ी है, वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी है, वो हमेशा जुड़ती चली गई है। मैंने उसे कब देखा ये काली खुशी के समान उसकी विचित्रता में कब है। तो महादेवी कहते हैं कि मैंने आरोपी को कब देखा, कब मैंने उससे मुलाकात हुई, तो ये भी एक विचित्रता है, बड़ी करुण कथा है ये। बेसाब नई गाय के समान अपनी अग्नि वीणा पर एक से एक लंबा आलाप लेकर संसार को विस्मित कर देना चाहता है। बैसाख का महीना चल रहा है, तो बैसाख का महीना कह रहे हैं अग्नि वीणा पर, है ना, अग्नि वीणा पर एक से एक लंबा आलाप लेकर संसार को विस्मित कर देना चाहता था। मेरा छोटा घर गर्मी की दृष्टि से कुम्हार का देहाती हवा बन रहा था, और हवा से खुलते बंद होते खिड़की दरवाजों की कोलाहल के कारण अपनी कारखाने की भ्रांति उत्पन्न कर रहा था। अब अपने घर के बारे में बताते महादेवी वर्मा कि बैसाख का महीना है, जो कि क्या है कि एक अग्नि वीणा के समान तप रहा था, और इस संसार को अग्नि वीणा के समान तपन देकर है विस्मित आश्चर्यचकित कह रहा था। और उस पर कहते मेरा छोटा सा घर जो कि कैसा लग रहा था, कुम्हार के आवे की भांति। अब कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कच्चे बर्तनों को आवे में रखकर पकाता है, उसके चारों तरफ अग्नि जलाता है, और अग्नि जलाकर उन्हें कच्चे मिट्टी के बर्तनों को एक पक्का स्वरूप है वो देता है, उसे पकाता है, तो वो होता है आवा। तो कह रहे मेरा एक छोटा सा घर था जो कुम्हार के आवे की भांति है, वो तप रहा था, और खिड़की दरवाजे थे जो हवा के झोंके के साथ खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, ऐसे लग रहा था मानो कोई कारखाना हो। कारखानों में मशीनों की आवाज आती रहती है, वैसे ही महादेव वर्मा अपने घर के लिए कह रहे कि खिड़की दरवाजे आपस में टकरा रहे थे, तो जो आवाज आ रही थी वो एक कारखाने की भ्रांति पैदा कर रहे थे। मैं इसी मुखर ज्वाला में उल्टी काम कर रही थी, अर्थात उत्तर पुस्तकों में अंधाधुंध भरे ज्ञान अज्ञान की राशि को विवेक में तपाकर ज्ञान कणों का मूल्य निश्चित कर रही थी। तो फिर मैं एक महत्वपूर्ण कार्य में लगी हुई थी, अपने ज्ञान को बटोरने में लगी हुई थी, पुस्तकों में लगी हुई थी, पुस्तकों में भरे जो अंधाधुंध ज्ञान भरा हुआ था, ज्ञान अज्ञान की राशि को विवेक में तपाकर, यानी कि कुछ बातें जो मैं पुस्तकों में पढ़ कर अपने ज्ञान से अपने विवेक से उन्हें उसका विश्लेषण है वो कर रही थी। हम लोग भी कैसे विचित्र है, जब बर्फ खस के टट्टी बिजली के पंखे आदि अनेक कृत्रिम उपचारों से हम अपनी बुद्धि का पिघलना नहीं रोक सकते, तब दूसरों के ज्ञान की परीक्षा लेने बैठे। तो कह रही कि जब ये इतना बैसाख का महीना है जो अपनी वीणा के समान है, तब रहा है कुम्हार के आवे की भांति मेरा घर लगता है, तो हम भी कैसे विचित्र लोग हैं, है ना। कि कहते हैं कि जब बर्फ शीतलता देने वाली खस की टट्टियां लगाई जाती है खिड़की दरवाजों पर, बिजली के पंखे आदि कृत्रिम उपकरणों के द्वारा है गर्मी को है वो कम किया जाता है, तपन को कम किया जाता है, इससे भी अपनी बुद्धि को पिघलना वो नहीं रोक पाते हैं, तो हम दूसरों के ज्ञान की परीक्षा लेने बैठे हैं। किताबों में देख रहे हैं कि दूसरों ने क्या लिखा है, कैसा लिखा है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, गलत लिखा है, क्या कमी रह गई है ना, विश्लेषण करने बैठ जाते हैं। तो कहते हैं हम भी कितने विचित्र हैं, अपने जो दिमाग में चढ़ी हुई गर्मी है उसे हम नहीं रोक पा रहे हैं, उस गर्मी से हमारा दिमाग पिघलता जा रहा है, और ऐसे में हम क्या है कि दूसरों के ये जांच परख करने में लगे हैं, दूसरों के ज्ञान को तुलनात्मक रूप से देखने में लगे हैं। यदि मस्तिष्क ठीक स्थिति में हो तो कदाचित हम न्याय के लिए ऐसे अन्याय हो ही नहीं सके। अगर हमारा मस्तिष्क ठीक हो तो हम कभी भी है वो न्याय के लिए ऐसे अन्याय गुणकारी हम नहीं करेंगे। तीसरा पैर देखिए, यात्री के समान मानो ठहर ठहर कर बढ़ा चला जा रहा था। अब गर्मी का दिन भी बड़े होते हैं, और दिन का जो तीसरा पहर था वो ऐसे लग रहा था माने थके हुए पक्षी की भांति चल रहा हो, धीरे धीरे चल रहा हो। दोपहर का समय है, तीसरा पहर बहुत धीरे धीरे बीत रहा था, और मेरे हाथ तथा दृष्टि में पृष्ठों पर दौड़ने की प्रतियोगिता चल रही थी। और कहते महादेवी वर्मा मैं तो वैसे ही वही अपना काम कर रही थी, पुस्तकों में लगी हुई थी, मेरे हाथ और मेरी आंखें दोनों दौड़ हो रही थी, उंगलियां ऐसे चल रही थी लाइनों पर, और दृष्टि भी चल रही थी, तो दोनों में प्रतियोगिता चल रही थी, आगे बढ़ने की प्रतियोगिता चल रही थी। ऐसे अवसर पर किसी का भी आना हमारी अधीरता में झुंझलाहट का रूप मिला देता है। और जब ऐसा अवसर, एक तो गर्मी, दोपहर तीसरा पहर, दोपहर का तीसरा पहर, समय का तीसरा पहर, दिन का तीसरा पहर जो अत्यधिक में तपन देने वाला होता है, ऐसे में अगर कोई आकर हमारी जो ये हमारी अधीरता है, हमारे ऐसे अवसर पर किसी का भी आना हमारी अधीरता यानी कि हमारे जो धैर्य है उसमें एक झल्लाहट पैदा हो जाना नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है। पर यदि आगंतुक के कंठ स्वर में हमें उसके भिखारीपन का आभास मिल गया तो कहना ही क्या। ऐसे में अगर देखो हम दोपहर का समय तीसरा पहर चल रहा है और हम किसी महत्वपूर्ण कार्य में लग रहे हैं, ऐसे में अगर कोई आ जाए दरवाजे
बड़ा व्यक्ति आता है, बड़ा अतिथि आता है, तो हम सब सारे काम छोड़कर उसके इर्द-गिर्द है घूमने लग जाते हैं, उसके आओ-भगत करने में लग जाते हैं, उसका स्वागत करने में लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि शिष्टता की पहचान तब नहीं होती है जब आपके घर पर कोई बड़ा आप व्यक्ति है वो आ रहा हो, एक बड़ा मेहमान है वो आया हो, बड़ा अतिथि है आया हो, और वो अपनी दया या अपनी कृपा पात्र है वो आपको बना रहा हो। आपकी शिष्टता की पहचान तब होती है जब कोई आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आता है, कोई दीनहीन व्यक्ति आता है और जो अपने कंठ से आपको पुकार रहा होता है, आपकी दया पाने के लिए अपने हाथ फैला रहा हो, और तब आप उसकी दया पाने के लिए जो उसकी एक आशा है, उसके आशा पर आप कितना खरा उतरते हैं, उसकी उम्मीदों पर आप कितना खरा उतरते हैं, वही आपकी शिष्टता की पहचान है वो होती है। क्योंकि हम आने वाले बड़े व्यक्ति है, बड़ा अतिथि है, उसके भगत में तो लगते हैं अपनी मान प्रतिष्ठा की चिंता तो हमें जो होती है कि क्या सोचेगा, लेकिन भिखारी आ जाते हैं, उसको बुद्धघात भी देते हैं कि चल चल आगे चल, चला जा किसी अगले दरवाजे पे जा, इस समय आने का, ये कोई आने का समय है, इस तरह से कहकर उसे आगे निकाल देते हैं। तो उस समय हमारी शिष्टता का ही परिचय मिलता है। हमारी शिष्टता का परिचय तो तभी मिलता है जब हम किसी भिखारी को उसकी उम्मीद के अनुसार हम कुछ देते हैं, जो वो दया के हाथ फैला रहे अपने हाथों पर कुछ रखते हैं, तब हमारी शिष्टता की पहचान है वो होती है। माँ के जीवन काल में ऐसे अनेक अवसर हैं होंगे जब मुझे सीखा हुआ पाठ स्मरण नहीं रहा, पर जब से अप्रसन्न होने की सीमा के पार पहुंच चुके तब से मुझे भूला हुआ सारी सूक्ष्म व्याख्याओं के साथ याद आते हैं। तो कहते हैं कि जब मैं माँ के साथ रहती थी, माँ के जीवन काल में ऐसे अनेक अवसर आए होंगे कि जब उन्होंने मुझे जो पाठ सिखाए थे वो मुझे याद भले ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि माँ भी अपने आप संभाल लेती थी, है ना। बच्चे जब अपनी माँ के साथ रहते हैं तो बड़े निश्चिंत रहते हैं। हम भी देखते आए दिन हमारे घर में भी बच्चे हैं तो हम हमारे सहारे पर रहते हैं, हम पर निर्भर रहते हैं, हम पर डिपेंड रहते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, चिंताहीन रहते हैं। लेकिन कह रहे हैं उन्हें जो सिखाया हुआ पाठ है उस समय याद नहीं आता है, लेकिन जब वही पाठ जब वो अकेले होते हैं और जब उनके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है तब वो उन्हें पाठ है वो व्याख्या सहित याद आता है। जैसे महादेवी वर्मा भी कह रहे हैं कि माँ के साथ ऐसे कई अवसर आए थे, उनके सिखाए हुए वो पाठ है मुझे याद नहीं रहे, लेकिन अप्रसन्न होने की सीमा के जब मैं कह रही थी, जब मैं अप्रसन्न होने की सीमा के पार पहुंच चुकी हूँ और मुझे मालूम हो कि सारे सूक्ष्म व्याख्याओं के साथ है वो सारे पाठ है वो याद आ जाते हैं। भिखारी की आवश्यकता से भी मुझे अपनी शिष्टता की परीक्षा का ध्यान था। महादेवी वर्मा है वो कहती है कि मुझे भिखारी की आवश्यकता से अधिक मुझे अपनी शिष्टता का ख्याल आता है कि कहीं मैं भिखारी के सामने अशिष्ट न बन जाऊं। बिना उपाय निरुपाय मुझे उठना पड़ता है। कई बार पुकारने वाली मूर्तियां पत्तों की दरिद्र नींव से छाए यातना करने पर चल पड़ी थी। तो कह रही कई बार उसने कई बार पुकारा था और कई बार पुकारने को प्रांत है तो मैं उसके पास गई थी। ए ओ आदि परिचय बोधक संज्ञा से अपना आमंत्रण पहचान कर वे लौटी तब उनके प्रति पग पर मेरा कुतूहल पैर बढ़ाने लगा। वो ए ओ ऐसे कहकर है बार बार पुकार रहा था। तो कह रही कि उसके अपरिचित बोधक संज्ञा परिचित नहीं था, अपरिचित था वो अपरिचित जो बोधक संज्ञा से अपना आमंत्रण पहचान कर कि वो मुझे ही पुकार रहा है। जब वे लौटी तब उनके प्रति पग पर यानी कि जैसे जैसे उनके कदम बढ़ रहे थे महादेवी वर्मा के वैसे वैसे उन्होंने कुतूहल है उनका बढ़ता जा रहा था कि कौन है, अरे दरवाजे पर कौन होगा। चर्म के आवरण में से अपना विद्रोह प्रकट करने वाले अस्थि पंचर के लिए फटे लंबे कुर्ते को दोहरा कार बनाए 6-7 वर्ष का बालक लाठी को एक ओर से थामे आगे आगे आ रहा था और ऊंची धोती और मैली बंडी में अपने कंकाल को यथासंभव मुक्ति की एक अंधा लाठी के दूसरे छोर के सारे टटोल कर बढ़ते हुए पैरों से उसका अनुसरण कर रहा था। अब देखिए कितना बढ़िया शब्द चित्र है महादेवी वर्मा जी ने यहाँ खींचा है कि जब पहली बार उससे आरोपी से मिलती है तो किस अवस्था में उसे देखती है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि चर्म के आवरण, चर्म यानी चमड़ी का आवरण, कि हमारे शरीर पर चर्म आवरण है, हमारा जो अस्थि पंजर का जो शरीर है इस पर क्या है चर्म आवरण के कारण हम सुंदर दिखते हैं। हमारा ये बाहरी जो स्वरूप है वो बना हुआ है चर्म आवरण। तो चर्म आवरण में से अपना विद्रोह प्रकट करने वाले अस्थि पंजर। अब देखिए जो मोटा ताजा होता है, अच्छा भला खासा होता है तो
बड़ा वो था जो पीछे था, अनुसरण कर रहा था, आयु में अवस्था में बड़ा वो था, आगे जो चल रहा था, जिस जो रास्ता बता रहा था वो छोटा था, लेकिन एक छोटा जब वो बड़े को रास्ता दिखा रहा हो तो प्रौढ़ के जैसा कार्य कर रहा था। तो प्रौढ़ बालक ने वृद्ध युवक को आगे कर जाने क्या बताया, पर जब उसने ऊपर मुंह उठाकर नमस्कार किया तो ऐसा लग रहा था कि मानो नमस्कार करने का लक्ष्य मैं नहीं बल्कि कौन खजूर का पेड़, क्योंकि अंदर दिखाई नहीं देता था कि सामने वाला वो किस ओर खड़ा है। तो जिधर हाथ है उधर उसने हाथ जोड़कर नमस्कार कर लिया। तो महादेव माँ को ऐसा लगा कि मानो खजूर के पेड़ को नमस्कार कर रहा हो। जीवन में पहली बार मेरा मन कृष्ण से उपयुक्त शब्दों की खोज में भटक कर कुछ नेत्रहीन के सामने मूक सा रह गया। महादेव माँ कहती है कि मेरे सामने जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं एक मूक सी बनकर खड़ी रह गई। मेरे सामने ऐसे अनेक प्रश्न हैं वो उठकर आ गए कि वास्तव में ये क्या है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जीवन में पहली बार मेरा मन ने प्रश्न से उपयुक्त शब्दों की खोज में कि जो प्रश्न मेरे मन में चल रहे थे उसके लिए उपयुक्त शब्द मुझे नहीं मिल रहे थे, और उस नेत्रहीन के सामने मैं मूक सी बनकर रह गई थी। मेरा मन है वो मूक सा बनकर रह गया था। धूल के रंग के कपड़े, अब कपड़े मेले थे, मैल से होते होते धूल के रंग के हो गए थे। धूल के रंग के कपड़े और धूल से भरे पैर तो थे ही, उस पर उसके छोटे छोटे बाल, चपटे से माथे पर स्थिर पलकों की विरल बरूनियां, आंखों की जो पलकें होती हैं उसकी जो बरूनियां होती हैं, जो बाल होते हैं, और बिखरी सी बोहें, और बोहों के बाल हैं वो भी बिखरे हुए हैं। सूखे पतले होठों और ऊपर उठे हुए ठुड्डी पर राह है कि गर्द के परत इस तरह जम गई थी। जो ठुड्डी थी उस पर रास्ते की धूल उड़ने के कारण एक धूल की परत जम गई थी। इस तरह से उसका शब्द, ये जो चित्र है वो खींच रही है यहाँ महादेव वर्मा जी को। दिखने में कैसा था, तो जम गई थी कि वह आधे सूखे के मॉडल के तरफ और कुछ नहीं लगता था, और उसको देखकर ऐसे लगता था कि मानो कोई मॉडल बनाया गया, आधा अधूरा कोई मॉडल है वो बनाया गया, ऐसा लग रहा था। दृष्टि के आलोक में सुनने छोटी छोटी आंखें कच्चे कांच की मैली गोलियों के समान चमक नहीं थी। अब आलोक यानी कि प्रकाश से सुनने थी, उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, सुनने थी, तो ऐसी छोटी छोटी आंखें ऐसे लग रही थी मानो कच्चे कांच की गोलियां हो जिस पर मैल की परत है वो छा गई हो, और चमकहीन हो गई, जिसमें उस शरीर की निर्जीव मूर्तिमत्ता की भ्रांति और भी गहरी हो जाती थी। जो उसका जो भिखारी का जो स्वरूप था उसमें वो और भी मूर्तिमान है वो हो जाती थी। कदाचित इसी कारण उसके कंठस्वर ने मुझे अज्ञात भाव से झुका दिया था। तेरे इसी कारण उसका जो कंठस्वर मुझे सुनाई दिया था, मेरे लिए वो ओ कहकर जो पुकार रहा था, तो इसी से मेरे अज्ञात भाव से मैंने है वो मैं चौंक गई थी। इस वर्ष का जीवन खुली पुस्तक जैसा रहता है, अतः महान ही नहीं तुच्छतम आवश्यकता के अवसर पर भी उसकी कथा आदि से अंत तक सुना देना सहज हो जाता है। कहते हैं इसी वर्ष का जीवन, तो ऐसे व्यक्तियों के उनका जीवन है वो खुली पुस्तक के समान होता है। उनके जीवन में कोई छिपाने वाला कुछ नहीं होता है, बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है। और कहते हैं ऐसे तुच्छतम आवश्यकता के अवसर पर भी उसकी कथा आदि से अंत तक सुना देना बड़ा ही सरल होता है। इसके विपरीत हमारा जटिल से जटिलतम होता हुआ अंतर जगत और कृत्रिम बनता हुआ जीवन ऐसे स्थिति उत्पन्न किए बिना नहीं रहता, जिसमें बाहर के भूलेपन को भीतर की सड़ी गली मछलियों में सफेदी मिलने लगती है। लेकिन कैसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो भिखारी होती हैं, जिनको ईश्वर ने ही, विधाता ने उनके साथ छलावा किया हो, धोखा दिया हो, नेत्रहीन उसे आलोकहीन करके भेजा हो, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन खुली पुस्तक के समान होता है। लेकिन जो हम सफेद पोष कपड़े पहने रहते हैं वो बाहरी जीवन में भोगलेपन की सफेदी है वो दिखाते हैं, भोगले पे भीतर की जो सड़ी गली मछलियों के समान सफेदी है वो हमें मिलने लगती है। अर्थात हमारा जीवन वो बनावटीपन से घिरा रहता है। हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी कह नहीं सकते, कहते हम अपनी कुछ भी कहानी को बड़े सरल भाव से नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी कहानी कहना बड़ा सरल होता है। शुरू से लेकर अंत तक उनकी कहानी सुना देना बड़ा ही सहज होता है। अब जब कहने बैठते तब कल्पना का एक ताक सकते हो, अनेक झुंझारों भ्रांति उत्पन्न करके उसे और अधिक उलझाने लगता है। अंधे आरोपी की कथा में नए मनोवैज्ञानिक बुद्धियां आने लगी, उन्हें समस्याओं की भूलभुलैया प्राप्त हुई। हाँ, उसकी देने भरी वाचालता से पता चला कि चक्षु के भाव की पूर्ति उसकी रचना नहीं करती है, और वाचालता बोलता दिखा तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसमें नेत्रहीन तो था, लेकिन नेत्रहीनता की पूर्ति उसकी रचना यानी जीव है वो कर रही है। और इस प्रकार पंच ज्ञानेंद्रियों में चाहे ज्ञान को उचित विभाजन होना और उसके परिणाम का संतुलन नहीं बिगड़ा। देखिए हमारा जो शरीर है वो पंच इंद्रियों से बना हुआ है, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, है ना, तो पंच इंद्रिया। तो कह रहे पंच इंद्रियों का भले ही उचित विभाजन है वो आरोपी को नहीं मिला हो, क्योंकि नेत्रहीन था, है ना, देख नहीं सकता था, लेकिन उसके परिणाम का संतुलन
हैं वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। पाठ